Yes, today we are going to study about the another topic known as the brain tumor, in which first we study about the glioblastoma multiforme. In this, first we know about where it get origin and what is the clinical features and histopathological examination, and also we can think about the radiological examination along with some questions regarding this. And the first इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो ग्लायोब्लास्टोमा जो ट्यूमर है और जो मल्टीफॉर्मी जो फॉर्म का है, वो सबसे पहले देखते हैं कि जितने जो मतलब ये ट्यूमर जो होते हैं वो ग्लायल सेल से ओरिजिन होते हैं। ग्लायल सेल से नॉर्मली ग्लायल सेल से ओरिजिन होते हैं इनका, ठीक है। और ये जो ग्लायल सेल का ओरिजिन होता है, मेनली जो इसमें जो ओरिजिन है वो होता है एस्ट्रोसाइट्स से, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि ये नॉर्मली इनका क्या फंक्शन है, तो ये एस्ट्रोसाइट नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कारणवश क्या होता है कि अगर इंजरी होता है तो उसमें वुंड हीलिंग या रिपेयर में ये काम करता है। नॉर्मली इट हेल्प इन वुंड हीलिंग एंड रिपेयरमेंट का ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि और देखते हैं कि जैसे जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये क्लासिफाई किया है कि सबसे पहले 4 ग्रेडिंग में इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रेड में है वो नॉर्मली क्या है, उसका नाम है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो है सेकंड ग्रेड है वो लो ग्रेड होता है और डिफ्यूज फॉर्म होता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं लो ग्रेड या डिफ्यूज फॉर्म ऑफ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। और जो थर्ड ग्रेड होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, and the last one is our topic known as ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है। ग्लायोब्लास्टोमा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगर बात करते हैं कि अगर मोस्ट कॉमन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ब्रेन में, अगर एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में ये मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर किस में होता है, एडल्ट में। अगर यही बात करते हैं कि अगर चिल्ड्रन में अगर हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन में ये होता है, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन ये होता है, ठीक है। और जैसे बात करते हैं इनका जो इटियोलॉजी क्या है कि कैसे, और इनका इटियोलॉजी में मेनली क्या होता है कि इसका जो इटियोलॉजी है वो अननोन है। अननोन इटियोलॉजी के बाद लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके मतलब ग्रोथ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हम देखेंगे जैसे बहुत वर्स्ट इस पे क्या होता है कि सेल में नेक्रोसिस भी दिखता है, ब्रेन टिश्यू में नेक्रोसिस। जैसे ब्रेन में क्या होता है कि कोगुलेटिव होता है, एक कोगुलेटिव, एक होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो मेनली ब्रेन में हमारे क्या होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि नॉर्मली अगर बात करते हैं एज ऑफ प्रेजेंटेशन की, अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 40 से 70 ईयर ऑफ एज में ये ज़्यादातर ये प्रेजेंट करता है। अगर इटियोलॉजी की हम बात करते हैं तो नॉर्मली इटियोलॉजिकल फैक्टर इसका क्या होता है, अननोन होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज को कराने के लिए। जैसे कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है TRT जीन म्यूटेशन, ठीक है। TRT जीन म्यूटेशन, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर इनका म्यूटेशन होता है तो ये जो डिजीज है GBM का चांसेस बढ़ता है। फिर अगर बात करते हैं जैसे P53 जीन म्यूटेशन की बात करते हैं, P53 जीन म्यूटेशन
तो इसमें भी क्या होता है कि ये चांसेस होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं, आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये देखिए कि ये 16 ईयर ओल्ड मैन है, 68 ईयर ओल्ड मेल है, जो कि क्या है 2 वीक हिस्ट्री ऑफ व्हाट टोनिक क्लोनिक सीजर एंड इनिशियली इन्वॉल्व द लेफ्ट आर्म एंड हैव प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व हिज लेफ्ट लेग। ये लेफ्ट लेग में भी उसका ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। फिर ये सीजर जो है, सीजर मेनली हम जो बात करेंगे जितने भी अगर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है एस्ट्रोसाइटोमा का, इसमें मोस्ट कॉमन जो फीचर्स होता है वो सीजर डेवलप होता है। और क्लिनिकल फीचर्स जैसे बात कर सकते हैं, इसमें हेडेक भी होगा। ठीक है, हेडेक होगा, और जैसे कि हेडेक होगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस होगा, और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा। ठीक है, इसमें बेबेंस्की साइन जो होता है वो प्रेजेंट है। बेबेंस्की साइन कब प्रेजेंट होता है? जब अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है तो बेबेंस्की साइन प्रेजेंट होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन के डैमेज में नहीं। फिर इसके बाद से क्रेनियोटॉमी कर रहे हैं। फिर ये मालूम किया जा रहा है कि ये जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ये आप मालूम कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेनली इनका जो लोकेशन होता है, इनका मेनली लोकेशन कहाँ है, वो आप मोस्ट कॉमनली इट इज प्रेजेंट इन व्हाट फ्रंटल लोब। ठीक है, और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे टेम्पोरल लोब में भी हो सकते हैं और बेसल गैंग्लिया में भी हो सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होता है इसको समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये जो ट्यूमर है, ठीक है, ये जितने भी हैं ये ट्यूमर सेल हैं। ठीक है, ये सब ट्यूमर सेल हैं, और इस ट्यूमर सेल क्या होता है कि एक नेक्रोटिक पार्ट के सराउंडिंग क्या होता है, जो ट्यूमर सेल का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि देखिए, जैसे ये है, मान लीजिए कि एरिया ऑफ नेक्रोसिस है ये, और एरिया ऑफ नेक्रोसिस के सराउंडिंग क्या अरेंजमेंट है, ट्यूमर सेल का। ठीक है, ट्यूमर सेल का अरेंजमेंट है, जैसे यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ नेक्रोसिस, और जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सराउंडिंग और ट्यूमर सेल का जो सराउंडिंग में अरेंजमेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्यूडो पैलिसेड। ठीक है, स्यूडो पैलिसेड फॉर्म। ठीक है, और ये स्यूडो पैलिसेड फॉर्म किसमें प्रेजेंट होता है, आपके ग्लायोब्लास्टोमा में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो एरिया ऑफ नेक्रोसिस है और इसके सराउंडिंग पूरा क्या है, ये किनका डिपोजिशन है, इसमें ट्यूमर सेल का डिपोजिशन है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें तो एक तो हम मालूम किए कि इसमें क्या दिखता है, स्यूडो पैलिसेडिंग नेक्रोसिस। इसको एक और चीज कह सकते हैं हम लोग, सर्पेंटाइन नेक्रोसिस। ठीक है, और क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, जो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, प्रोलिफरेशन हुआ है। इसमें एक और क्या होता है, एंडोथेलियल सेल का क्या हुआ है, प्रोलिफरेशन। तो इस एंडोथेलियल सेल के प्रोलिफरेशन से जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलोइड बॉडीज। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ सीन होता है, ये आपके जो टाइप 4 एस्ट्रोसाइटोमा, या इसको कह सकते हैं हम लोग ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में ये सब प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको याद करना है स्यूडो पैलिसेडिंग। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें सर्पेंटाइन नेक्रोसिस याद कर सकते हैं, और इसमें एंडोथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन हो सकता है, चाहे माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन इसमें होगा। ठीक है, अगर इससे क्या होता है कि अगर ये जो सेल अगर डैमेज करता है, तो कोई भी अगर हम बात करते हैं कि अगर ग्लायल सेल में जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स है, ठीक है, अगर ये जो डैमेज होता है तो इसमें एक स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं इसमें जीफैप प्रोटीन। ठीक है, जीफैप मतलब होता है ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। तो
अगर इसमें किसी भी टाइप का अगर डैमेज होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो ये जो प्रोटीन है इनका जो लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे कि अगर हम जब भी इनका अगर हम जांच करेंगे तो ये हमें प्रोटीन जो होता है इसमें हमको पॉजिटिव मिलता है। तो जीफैप प्रोटीन जो है इसमें क्या होगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और इसका जो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात किए थे, तो नॉर्मली इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो हेडेक होगा पेशेंट में, ठीक है, सीजर्स डेवलप होगा, फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, फिर इसका वजह से मेंटल स्टेटस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल जो क्लिनिकल फीचर्स है वो किसका है, आपका ग्लायोब्लास्टोमा और मल्टीफॉर्म, मतलब मैक्सिमम जो भी अगर हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर में, तो ये ज़्यादातर प्रेजेंट या कि हेडेक, चाहे सीजर, चाहे फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से प्रेजेंट होगा। और इनमें ज़्यादातर जितने भी हैं उसमें मैक्सिमम जो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर बात करें तो नॉर्मली हम लोग MRI पे देखते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम कहाँ देखते हैं, MRI पे। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ये जो से है, जो से ये एरिया ऑफ क्या है, नेक्रोसिस, और इसके सराउंडिंग जो है ये सब क्या है, जितने भी ट्यूमर सेल अरेंज हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है, बताया है अभी, स्यूडो पैलिसेडिंग, ठीक है। तो इनका जो है स्यूडो पैलिसेडिंग फॉर्म ऑफ, चाहे दूसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी डायग्नोसिस की जो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, ठीक है, क्या है, जो एरिया ऑफ ये जो नेक्रोसिस देख रहे हैं आप, ठीक है, इसके सराउंडिंग सब क्या है, इसके सराउंडिंग ये सब क्या है, ट्यूमर सेल, और ये है एरिया ऑफ नेक्रोसिस। तो ये कौन से डिजीज का है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। बाकी सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम देखना है, अगर बात करते हैं जब इसका सेक्शन लेते हैं, ठीक है, और सेक्शन में जब देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन। तो ये नॉर्मली क्या करता है, इनका जो ग्रेड होता है, जो ग्लायोब्लास्टोमा जो है वो क्या करता है कि वो कॉर्पस कैलोजम जो मतलब लेयर होता है और फाइबर्स होता है, वो नॉर्मली क्या होता है कि वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है मिड लाइन में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये मिड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, इट क्रॉस व्हाट, मिड लाइन शिफ्टिंग होता है इनका, मिड लाइन ये शिफ्ट करते हैं। और मिड लाइन शिफ्ट अगर होता है, ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप का इसमें जो ये अरेंजमेंट देते हैं, जब हम इसको MRI पे जब देखते हैं, ठीक है, तो MRI पे जब भी हम देखेंगे तो वो एक बटरफ्लाई इनहैंसिंग लियन हमें शो होता है, ठीक है, बटरफ्लाई लाइक। और नॉर्मली ये जो एरिया है वो एरिया क्या है, नॉर्मली इट इज द एरिया ऑफ नेक्रोसिस विथ व्हाट, हेमरेज, एरिया ऑफ नेक्रोसिस विथ हेमरेज, ठीक है। तो ये जो जितना भी हम लोग देखे हैं ये सब किसके बेसिस पे है, जैसे देखिए यहाँ पे इनहांसिंग दिख रहा है आपको, और ये मिड लाइन शिफ्टिंग है, और सिम्स लाइक व्हाट, बटरफ्लाई। और नॉर्मली हम बताए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का होता है MRI। तो MRI पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। और ये जितना भी है हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट हुआ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे, जैसे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होगा, मेनिंजियोमा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल और सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें कि आप लोग इसको देख सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।